बहुत बड़ी बेइज्जती बेटियों की होती है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी बनती है। आपने आज तक आवाज नहीं उठाई है। जब बेटी पेपर देने जाती है उसके नाक का निकलवा जाता है, कान का निकलवा जाता है, मंगलसूत्र निकलवा जाता है। इससे क्या संबंध है भाई? आप बताइए, इससे नकल का क्या संबंध है? चूड़ियां उतरवाई जाती हैं। एक बेटी की शादी थी, उसका कंगन उतरवाया गया। और यहाँ तक नहीं रुकते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की जो बात आप कर रहे हैं, वो चुन्नी उतरवा के रख लेते तब पेपर में बैठने देते। अगर सर्दी हो तो सर्दी के कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। ये कौन सा बेटी बढ़ाने का तरीका? बेटी रोती आती है। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी और बेटी अपने जिले में पेपर देगी, किसी कोई मजाल नहीं, चुन्नी तक हाथ ले जाएगा, गले और कान तक ले जाएगा। आज गोहाना में जनता कल्याण मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता बाबा जसमेर सिंह महाराज ने की, जिसमें पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली व पंजाब के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिस दौरान दिल्ली में रणबीर दबास, राजस्थान में भीम सिंह व हरियाणा में राजेंद्र देशवाल को बतौर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही बाबा जसमेर ने जनता कल्याण मोर्चा पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर सदस्यता अभियान की शुरुआत की। बाबा जसमेर बोले कि आने वाला समय जनता कल्याण मोर्चा का है तथा उन्होंने अपील की कि जनता में बढ़ चढ़कर भाग ले ताकि 2024 में जनता की सरकार बने। आज का कार्यकर्ता सम्मेलन है और आज से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू है और आज से पार्टी 2024 का आगाज करने जा रही है। और हरियाणा प्रदेश में जितनी भी पार्टियां बनी हैं वो सारी की सारी जनता को भ्रगलाने का काम करती हैं, केवल अपनी पार्टी को चलाने की योजनाएं बनाती हैं, केवल अपने अपने नेता कैसे चुनाव जीतें इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है और उसी का मंथन किया जाता है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हितों की कोई बात नहीं करती। जनता के लिए कोई भी कार्य उस तरह का नहीं होता जिससे जनता को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए जनता कल्याण मोर्चा बना है और जनता कल्याण मोर्चा आज से 2024 का आगाज कर रहा है। क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे आपकी पार्टी के? हमारी पार्टी के मुख्य एजेंडे वो रहेंगे जो जनता को रोजाना परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। हमने उसमें लिया है, खंभों पर लगे मीटर को हटाएंगे, हम टोल को भी हटाएंगे, हम शिक्षा को मुफ्त करेंगे, हम स्वास्थ्य का सारा इलाज भी मुफ्त करेंगे जिससे जनता को राहत मिले। ये मुद्दे बाबा जी पहले पार्टियां कर चुकी हैं जो आप मुद्दे बता रहे हैं। कौन सी पार्टी कर चुकी है? किस पार्टी ने मीटर हटाया? टोल हटाओ, ये किसने टोल हटाया बताओ? मुद्दे हैं बाबा जी। नहीं हटाया किसने? आपका क्या अलग मुद्दा? किसका मुद्दा बताइए? टोल कौन सी पार्टी करी बताइए, मुझे नाम लो, मुझे बताओ कि वो पार्टी टोल हटाना चाहती है, बताइए। कांग्रेस ने टोल लगाया है, बीजेपी इसको बढ़ा रही है, बताइए ना। स्वास्थ्य बताइए, कहाँ स्वास्थ्य है? लाखों रुपया लग जाता है, प्राइवेट मेडिकल बने हुए हैं, घर बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, कोई घर में बीमारी जब आ जाती है तो ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन असल जो बात होती है उस पर कोई कार्य नहीं करना चाहता है। जनता कल्याण मोर्चा चाहता है इलाज चाहे आप सरकारी में कराओ चाहे प्राइवेट में कराओ, उसका सारा खर्च सरकार को पे करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा मानते इसको हमने फ्री किया है। नितिन गडकरी जी का बयान था जी कल का, उन्होंने कहा कि भाई जनता यदि सुविधा ले रही है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो क्या इस तरह का टैक्स देना पड़ेगा कि गाड़ी खरीदेंगे तब भी टैक्स देंगे, किस्त भरेंगे तो भी टैक्स देंगे और रोड पर पैर धरेंगे तो भी टैक्स देंगे? ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। ये ना जन्मसिद्ध अधिकार आता है, आप रास्ता रोकने की कौन सा कानून बनाया जाता है? ना सामाजिकता की बात है, ना ये राजनीतिकता की बात है, ना ये आर्थिकता की बात है। ये कोई बात ठीक नहीं है। बाबा जी गांव में ई टेंडरिंग का मुद्दा उठा है, हर गांव में सरपंच जो है नाराज है, हर पंचायतें जो है नाराज है, उसको क्या करें? हाँ आपको देख रहे थे अनिल, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, चल जाएगी। हाँ क्या पूछे बताइए। ई टेंडरिंग पूरी तरह से गांव को पिछाड़ने के लिए बनाया गया है, गांव में विकास ना हो इसलिए बनाया गया है और गांव का लोकतंत्र खत्म हो जाए इसलिए बनाया गया है, गांव के राजा को रंक बना दिया जाए इसलिए बनाया गया है। जनता कल्याण मोर्चा ई टेंडरिंग को पूरी तरह से सरकार बनने पर भंग करेगा और सरपंच को 50,000 रुपये तनख्वाह, सरकारी गाड़ी और 1 करोड़ रुपया सालाना बजट देने का काम करेगा। कर्मचारियों पे भी लाठीचार्ज, पंचकुला को लेके सरपंचों को भी लाठीचार्ज, तो यह आने वाली पार्टी आपकी क्या ऐसी लाठीचार्ज आपकी और
और जो आपकी पार्टी आएगी तो ऐसी लाठीचार्ज होंगी। आप ये बताइए लाठीचार्ज हुआ किस पे नहीं है? मुझे लगता है केवल पत्रकार बचे होंगे, इसलिए आप मेरे तक पहुंचे हैं। अब कुछ समय अगर ऐसे चलता रहा तो ऐसा समय आएगा पत्रकारों के ऊपर भी यही बैन लगेगा, पाबंद लगेगा। नहीं मानोगे तो लाठीचार्ज होगा। अब तो आपके माध्यम से हमारी बात चली जाती है और वो भी जो बड़े बड़े चैनल हैं वो तो उस बात को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अभी जनता कल्याण मोर्चा आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी की 2 साल की सदस्य को रद्द किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी या दोनों पार्टियां एक हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। आप किस किस की बात करेंगे? सभी लोग जब सत्ता में होते हैं तब अलग बात करते हैं, जब बाहर होते हैं तब अलग बात करते हैं। दोनों सरकारें जब बनती हैं तो जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं, टैक्स लगाने का काम करते हैं। ये दोनों पार्टियां एक हैं। अभी मैं स्पीच दूंगा तब बताऊंगा, इस बात को उदाहरण के साथ दूंगा, प्रमाण के साथ दूंगा। चौटाला साहब दुष्यंत रोहतक में थे, उन्होंने यही कहा था जैसी करनी वैसी करनी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, उसका फल भुगत रहे हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने जैसा किया आप भुगत रहे हैं, अब बीजेपी कर रही है तो वो भी भुगतेगी। बाकी बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, नारा चलाया, उसमें कितनी बेटियां अभी तक बची हुई हैं आपको पता होगा। आप तो फिर भी पीछे जब बीजेपी में भी थे और भी थे, आपको तो पार्टी से कुछ संपर्क रहा। पार्टियों में रहने वाले लोग तो पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जनता को पता चलता है। क्या आपको मालूम है कि बेटियों के साथ कैसा व्यवहार होता है? आपको नहीं मालूम क्या? आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई है। हरियाणा प्रदेश की बेटी जब अपना रोजगार मांगने जाती है और वो जब पेपर फार्म भरती है और पेपर देने का जब नंबर आता है तो पहले तो 5 जिला दूर भेजा जाता है। अगर किसी बेटी का संयोग से अगर भाई ना हो तो, दुर्भाग्य से अगर पिता का भी साया उठ गया हो तो कौन जाएगा 5वें जिले में? और उसके बाद आपको मालूम है बहुत बड़ी बेइज्जती बेटियों की होती है। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी बनती है। आपने आज तक आवाज नहीं उठाई है। जब बेटी पेपर देने जाती है उसके नाक का निकलवा जाता है, कान का निकलवा जाता है, मंगलसूत्र निकलवा जाता है। इससे क्या संबंध है भाई? आप बताइए, इससे नकल का क्या संबंध है? चूड़ियां उतरवाई जाती हैं। एक बेटी की शादी थी, उसका कंगन उतरवाया गया। और यहां तक नहीं रुकते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की जो बात आप कर रहे हैं, वो चुन्नी उतरवा के रख लेते तब पेपर में बैठने देते। अगर सर्दी हो तो सर्दी कपड़े उतरवा लिए जाते। ये कौन सा बेटी बढ़ाने का तरीका? बेटी रोती आती है। जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी और बेटी अपने जिले में पेपर देगी, किसी कोई मजाल नहीं, चुन्नी तक हाथ ले जाएगा, गले और कान तक ले जाएगा। आपकी पार्टी आती है तो क्या क्या एजेंडे रहेंगे बाबू जी? मैं बता तो रहा हूँ साथ के साथ हमारे एजेंडे। ये एजेंडे क्या? ये जो जन्मसिद्ध अधिकार है आपकी बेइज्जती करी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि बेटी अपने जिले में पेपर देगी और अपने जिले में ही नौकरी करेगी और किसी की ताकत नहीं उसके गले तक चुन्नी तक हाथ ले जाएगा। आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया है इसमें कहाँ से लोग यहाँ इकट्ठा हुए? पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। अभी कम से कम भी 400 गाड़ियां गोहाना के नजदीक पहुंची। कार्यकर्ताओं की पब्लिक मीटिंग नहीं है, हमारी रैली नहीं है, हमारे कार्यकर्ता मीटिंग है। अभी सारे आपके सामने आएंगे, सारे बोलेंगे, सारे हर हल्के से लोग आएंगे चारों तरफ से। ठीक है बाबा, हर जगह। जिला अध्यक्ष हूँ महिला सेल की। और आज हम यहाँ बाबा जी ने हमने एक संगठन तैयार किया है जनता कल्याण मोर्चा, जिसमें आज एक सम्मेलन रखा है। आसपास के नहीं, दूर दूर से अलग अलग राज्य के लोग बुलाए गए हैं। तो बाबा जी ने कुछ नीतियां बनाई है 2024 के लिए। हम इलेक्शन लड़ेंगे, 90% सीट है। बाबा जी कहते हैं कि 45% पे लेडीजों को उतारूंगा, तो हम उसकी तैयारी में सारे। और मैडम आप कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से हूँ। रेवाड़ी से। और लगता है कि आपको सीट भी टिकट भी मिलेगी वहाँ से लड़ने के लिए? कुछ भी हो सकता है, वो तो वक्त में छोड़ दो, वक्त मान होता है। क्योंकि वक्त तो राजा को रंग बना देता है, रंग को राजा बना देता है। क्या क्या अपने मुद्दे रहेंगे, एजेंडे रहेंगे जनता के लिए, जनता के जो है उत्थान के लिए? चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे बच्चों की नौकरी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का बिल का मुद्दा हो, हम हर मुद्दे पर आवाज उठाएंगे और जो कहेंगे, जो बाबा जी आदेश देंगे वो हम पूरा करके दिखाएंगे। पेंशन को लेकर भी जो है कहा है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी आप क्या कहना चाहिए? हम सक्रिय रहेंगे उस बात के लिए जो बाबा जी ने मुद्दा उठाया है, अमल करेंगे और उस बात को 100% देने की कोशिश करेंगे।